जीएस फर्स्ट 2019 का अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौती है। क्या गजब क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन आते हैं और बहुत देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन मीनिंग इसका बड़ा गहरा होता है और क्या लिखना है ये इसमें ज़्यादा इनहेरेंट छुपा होता है कि लिखना क्या है। समझिए ठीक से, इसमें लिख रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। भाई धर्मनिरपेक्षता का हमने बड़ा मिसयूज किया है, बड़ा दोहन किया, ये हम सबको मालूम है। धर्मनिरपेक्षता क्या है ये मालूम है हमको, और इसके नाम पे किस तरीके से हमने जो है चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया है, ये है इसका मतलब। क्या क्या चैलेंजेज है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, इसको हमें देखने की जरूरत है, जो रात दिन व्यवहारिक तौर से समाज में देश में घटित होते हुए दिखाई पड़ता है। देखिए, तो सबसे पहली चुनौती है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं का सामने। हमारी सांस्कृतिक प्रथा है, एक सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो हर आदमी को अपने धर्म के अनुसार अपनी जीवन जीने की आज़ादी है, ठीक है। अब आपको धर्मनिरपेक्षता के नाम पे पंथ निरपेक्षता, जिसका नया नाम है पंथ निरपेक्षता के नाम पे आपको ये आज़ादी मिली हुई है, लेकिन कैसे जो है हमारी इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौती। सांस्कृतिक प्रथा हमारी सपोज की एक रिचुअल है, हमारा कर्मकांड एक प्रथा ही है सांस्कृतिक। हर आदमी को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की आज़ादी है वगैरह वगैरह, लेकिन रिचुअल्स जो है, कर्मकांड जो है, जिसमें मूर्ति पूजा से लेके और हर तरीके का कर्मकांड और ये सब चीज़ें जो है, संस्कार सेक्रीमेंट्स आयोजित करने की आपको छूट मिली हुई है। लेकिन इस पंथ निरपेक्षता के नाम पर हम कैसे जो है इसको रोकते हैं, ये देखने की जरूरत है। सपोज आप गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब में हैं, आप किसी भी धर्म विशेष के हों, तो आप अपने ऑफिशियल वर्क के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने कार्यस्थल पर ऐसा कोई भी एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे पर्टिकुलर धर्म का, पंथ का होने का आभास किसी थर्ड पर्सन को हो। तो कैसे जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांस्कृतिक प्रथा के सामने चुनौती आ गई। सांस्कृतिक प्रथा आपकी कह रही है कि आप कर्मकांड करिए, लेकिन चूंकि आप कार्यालय में, ऑफिस में हैं, तो आपको पंथ निरपेक्षता के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ऐसा करने की छूट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इससे किसी तरीके से आपके कार्यकलाप में, कार्यशैली में कोई पक्षपात न दिखाई पड़े, इसलिए ऐसा किया गया है। इसका पीछे लॉजिक है। चुनौतियां आपको गुभर के आ रही है कि आप चाह के भी जो है नहीं करते हैं, और करते हैं तो समझिए कहीं ना कहीं किसी एक्ट का, किसी नियम का, किसी पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं। तो पहली चुनौती तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ये है कि अगर आप कार्यालयीन कैपेसिटी में हैं तो आपको जो है इन सांस्कृतिक प्रथाओं को, जैसे कर्मकांड की बात की, किसी विशेष आयोजन पे, किसी उद्घाटन पे जो आपका मन करता है करने को, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, पर्टिकुलर धर्म के रीति रिवाज मानना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा जो है कार्यालयीन व्यवहार में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के होने के नाते आपको मनाही है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन चुनौतियाँ पहली ये है। दूसरी चुनौती ये है कि कोई भी सिंबॉलिक डिस्प्ले आप जो है अपने शरीर पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑफिशियल डिग्निटी में हैं। आप जो है कलावा नहीं बांध के जा सकते, आप सिंदूर और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं लगा सकते जिससे किसी भी, ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी बिहेवियर जिससे लगे कि आप पर्टिकुलर उसके हैं, कम्युनिटी के हैं, पंथ के हैं, रिलीजन के हैं, सेक्ट के, वो नहीं कर सकते। तो दूसरी चुनौती इस टाइप की आती है। तीसरी बात यह है कि सभी धर्मों में समान रूप से समान नागरिक संहिता का पालन नहीं होता है। तो हमारा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते जो है हम इसको पालन कराने की बात तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के रूप में करते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो अलग अलग जो है सभी धर्म जो है समान रूप से पालन नहीं करके और अलग अलग तरीके से लोग अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रमोट करते हैं, जन्म देते हैं। उनका जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी तरीके से आप जो है कोई वो नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। एक दूसरा चीज जो उभर के अब आ रहा है, जीवन शैली, फूड हैबिट्स, रिचुअल, सेलिब्रेशन, ये सब चीजों के अलावा सोशल अनवारंटेड प्रेशर भी है।
आप कोई ऐसा काम करते हैं, जैसे जैसे सपोज आप कोई पर्टिकुलर एक धर्म का कोई आयोजन है, उसमें आप समझिए कि जुलूस निकालना चाहते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह है कि भाई सारे धर्म समान हैं, सबको आज़ादी है, लेकिन उन आज़ादी के ऊपर भी एक दूसरा बॉन्डिंग है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे जो है दूसरे को अहित होने लगे, दूसरे को जो है कुछ प्रतिशोध या रिवेंज करने का मौका मिले। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो है सरकार जो है ये ऐसे उत्सवों को, ऐसे धार्मिक आयोजनों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि इस टाइप के आयोजनों से समाज में जो है वर्ग विभेद और संघर्ष और ये सब चीज़ें जो है पैदा होने की संभावना बढ़ती है। तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आपकी इस टाइप की जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखावा करना चाहते हैं, उन प्रथाओं पर अंकुश लगाने का काम किया जाता है, क्योंकि सब धर्म समान है। तो आप ऐसा कोई काम न करें जिससे दूसरे को नागवार गुजरता हो। तो एक तरीका ये भी है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अति धार्मिकता को रोका जाता है। उसमें फिर एक लव जिहाद करके आजकल बड़ा ही टर्म यूज होने लगा है। इनटॉलरेंस हो जाना, असहिष्णु हो जाना, ये सब चीज़ें आजकल समाज में बड़ी चर्चा का विषय रहती है। तो ये सब धर्मनिरपेक्षता के नाम पे ही, क्योंकि आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानेंगे। आप एक धर्म के होकर दूसरे धर्म में क्यों घुसते हैं, दूसरे धर्म में शादी ब्याह के लिए क्यों आते हैं, प्रेम व्यवहार क्यों करते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता के नाम पर हम इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करते हैं, जो कि कानून के द्वारा आपको मिला हुआ है। भैया आप किसी भी धर्म में शादी ब्याह कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कहीं भी शादी कर सकता है। लेकिन चूंकि धर्मनिरपेक्षता में ये कहा गया है कि हर आदमी को अपने धर्म को मानने का आज़ादी है, तो उसको मिसयूज करके भाई हमारे धर्म में मत घुसो, हम तुम्हारे इंटरफेयर नहीं करते हैं, तुम क्यों हमारे इंटरफेयर आते हो। तो ये लव जिहाद और असहिष्णुता, इनटॉलरेंस जो है आज के समय में, ये जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन सांस्कृतिक प्रथाओं को, जो क्रॉस कल्चरल मैरिजेज हैं सपोज, उसको रोकने का प्रयास करती है। और सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पे, भाई मैं एक्स धर्म, तुम वाई धर्म, अपना अपना धर्म मानो। तो इस टाइप की और भी चीज़ें हो सकती है, और क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, इस टाइप से आप और भी लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे हमने सरकारी कार्यक्रम बताया, आपका व्यक्तिगत और ऑफिशियल जिंदगी में किस तरीके से सांस्कृतिक प्रथाओं को न मानते हुए वहाँ काम करना, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। अति धार्मिकता को प्रमोट न करना, धार्मिक आयोजन और उत्सवों में किसी तरीके का दिखावा न करना और उस पर अंकुश लगाना प्रशासन के द्वारा कि भाई आप ऐसा मत करें। तो ये सब चुनौतियां जो है सब सेकुलरिज्म के नाम पे समाज में दिखाई पड़ती है। तो आप ऐसे करके आंसर को डिराइव करेंगे तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि आंसर लिखना क्या है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।